भाई चाल तो ऐसी चली थी कि देश का एक एक जितना नेशनल न्यूज है सब पे जब हमारा कब्जा हो जाएगा तो किसी भी न्यूज से एक भी हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। और हर जिले में 50 आईटी सेल के लोग भारतीय जनता पार्टी के, अगर किसी ने सवाल किया तो उसको 100 गाली देनी है ताकि वो मां बहन की गाली सुनेगा तो चुप हो जाएगा। ये कितना बड़ा एक मास्टर प्लानिंग था मोदी सरकार का कि हर जिले में 50 आईटी सेल के लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन सब पे गाली देने के लिए एक टीम का गठन किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उस टीम के माध्यम से हर विपक्षी पार्टी को गाली गलौज करना, सीधे मां बहन पे आना। मोदी सरकार का एक और घोटाला आपके सामने आ गया है। पीएम केयर फंड, आपको याद होगा कोरोना वायरस के समय में जो इन्होंने एक नौटंकी चालू किया था पूरे देश के अंदर और लाखों आदमियों की जाने गई। उस कोरोना काल में पीएम केयर फंड एक बनाया गया था, मोदी जी ने बनाया था, और लाखों करोड़ रुपया चंदा उसके अंदर छोटे से छोटे आदमी और बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने उस पीएम केयर फंड के अंदर पैसा दिया था। कोरोना काल के अंदर कई आरटीआई लगाए गए। विपक्ष ने, हर नेता ने पूछा माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से कि भाई पीएम केयर फंड क्या है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री का तो होता ही है अकाउंट सहायता देने के लिए, तो ये अलग से बनाई हुई पीएम केयर फंड की क्या आवश्यकता थी। तो कोई जवाब नहीं मिला, किसी का कोई जवाब नहीं मिला। और जब ये बात हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर की गई, तब हाई कोर्ट में भारत सरकार का हलफनामा है, उनका कहना है कि पीएम केयर फंड जो बनाया गया था वो कोई सरकारी संस्था नहीं थी, जिसका हम जवाब किसी भारत के किसी संविधान से मेल नहीं खाता है। वो अपनी इच्छा से एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था जो किसी भी दायरे में नहीं आता है, भारत सरकार के दायरे में आता है। इसलिए पीएम केयर फंड का पैसा क्या हुआ, नहीं हुआ, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। तो सोचने की बात सबसे बड़ी यह है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अरे भाई मेरा न बाल है, न बच्चा है, न मां है, न बाप है, मैं तो बस देश के लिए जीता हूं, तो जो सिर्फ देश के लिए जीता है वो एक पीएम केयर फंड बनाता है और उसमें लाखों करोड़ रुपए का चंदा उगाई करता है, और उस चंदे को ढकार जाता है। किसके लिए ढकार जाता है, कहां गया पैसा? कमाल का है ना मोदी सरकार। वाकई में पूरा भारत सुरक्षित है मोदी के हाथों में। इससे पता चल रहा है अंधभक्तों तुम लोग को, तुम्हारे बाबूजी नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड का पैसा ढकार गए, पूरा का पूरा पैसा अपने गौतम अडानी मित्र, इसीलिए ये जवाब रहे हैं। एक ही चेहरे के दो पहलू होते हैं, गौतम अडानी और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, जुड़वा भाई हैं, गुजराती हैं, और गुजराती भाई मिलके पूरे देश को, क्या पूरी दुनिया को चूना लगा रहे हैं। समझ में आई बात? देखिए हां भरने ऊपर बैठ गया कौवा महाराज, समझ गए? अरे भाई कौवा भी हां भर रहा है, तो आप लोग तो कम से कम समझो
15 लाख करोड़ रुपया। सोचने का बात है, अभी न्यूज पे ही मैंने देखा है 37 करोड़ से जिसने बिजनेस चालू किया बन गया। समझ जरूरत है ना। अरे 10 लाख करोड़ रुपया जो लोन लिया वो भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको माफ कर दिया। अब उसी पैसे से भारत का एयरपोर्ट खरीदा, भारत का रेलवे खरीदा, भारत की LIC में हिस्सेदारी अपनी जिस माध्यम से हो, भारत पेट्रोलियम खरीदा, भारत का कोयला खरीदा, भारत का क्या कहते हैं ACC सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सबका मालिक बना। भैया मोदी जी किसके लिए है? देश के लिए है कि अडानी के लिए है? ये तो आप लोग खुद आप तय करो। और अभी कल ही मुझे पता चला एक समाचार के माध्यम से कि 74,000 करोड़ की शेयर खरीद रखी है LIC ने। 74,000 करोड़ किसके डूबे? LIC के बाप का पैसा है, वो आम जनता का पैसा है, आम नागरिक का पैसा है। LIC के कर्मचारी अपने आप को 30 मार खाना बने। तुम एक नौकर हो देश की जनता के, यूं ही उड़ा रहे हो देश की जनता का पैसा। किसी भी कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं, क्या जवाब देंगे स्टेट बैंक? और क्या देंगे? ये सरकार के ही तो नुमाइंदे हैं सारे, तो सरकार की हाँ में हाँ ही तो मिलाएंगे। नौकरी चली, जैसे आप न्यूज चैनल पे देख लो ना, किसी पत्रकार के चूतड़ में दम नहीं है, जिसे हम नेशनल न्यूज कहते हैं। किसी नेशनल न्यूज के एंकर के चूतड़ में दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एंकर को बुलाए और उससे सवाल पूछ सके कि गौतम अडानी के ऊपर अभी तक इतनी मेहरबान भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों है और क्यों नहीं अभी तक जांच के आदेश है। ये किसी भी माइकल लाल पत्रकार में भारत के दम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे उसके नौकर जो हैं उसी का टुकड़ा खाते हैं। अब जिसका टुकड़ा खाएंगे उससे कैसे मालिक से पूछेंगे सवाल? बीजेपी का भी टुकड़ा खाते हैं ये सारे पत्रकार, सारे मतलब ये क्या कहते हैं गोदी मीडिया, जिसे मोदी की मीडिया कहते हैं या अडानी की मीडिया, मुकेश अंबानी की मीडिया, तो दोनों तरफ से नौकरी कर रहे हैं। अब नौकर की क्या औकात है कि मालिक से सवाल पूछ सके? यह है भारत का चौथा स्तंभ, एक गुलाम चौथा स्तंभ भारत की मीडिया। समझो, PM केयर फंड पूरी तरह मोदी जी पी गए, ढकार तक नहीं लिया और किसी का पूछने का भी हक नहीं दिया। ये ऐसे हैं हमारे राष्ट्र के लिए जीने वाले, देश के लिए जीने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी। ना हाथ न पीछे पग्घा, समझ गए ना? न बाल न बच्चा, फिर भी इतना पी गए। भाई अंधभक्तों, तुमसे जवाब चाहिए मुझे इस बात का कि स्वामी जी जो है तुम्हारे अन्नदाता भगवान, ऊपर वाले का अवतार श्री नरेंद्र मोदी जी, अंधभक्तों का भगवान। अरे भाई, आपके भगवान खाली नोट ही पीते हैं और नोट पीने के बाद ढकार भी नहीं लेते हैं। रोटी खा के तो ढकार लोग ले ही लेता है, लेकिन मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के कि लाखों करोड़ रुपया पी जाते हैं लेकिन ढकार ही तक नहीं आता है।
समझ लो भाइयों, कैसा लग रहा है? अब कल शेयर बाजार खुलेगा तो अडानी जी, कमाल का वैसे फार्मूला है ना कि 34 करोड़ रुपया से जो बिजनेस चालू करता है वो 20 लाख करोड़ की संपत्ति का 8 साल में मालिक बन जाता है। कितना जबरदस्त खेल है। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगा? यदि सरकार हर देश का खून चूस के किसी एक दो उद्योगपति की झोली में डाल देगा तो महंगाई तो 7वें आसमान में क्या 100वें आसमान पे चला जाएगा। समझ लीजिए, आप सोच लीजिए कि 70 सालों में 410 रुपए में सिलेंडर बिकता था, लेकिन सिर्फ इस 8 सालों में 1200 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है। 70 साल लगे सिलेंडर की कीमत होने में 410 रुपए, लेकिन सिर्फ 8 साल हुए लगे 800 रुपए महंगाई, यानी कि 1200 रुपए सिलेंडर करने। तो सोचिए, ये मोदी की सरकार जो है ये देशवासियों के लिए है या सिर्फ अडानी और मुकेश अंबानी के लिए? सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए है। 2 व्यक्ति के आगे 135 करोड़ आबादी जीरो। यह सत्य है कि 135 करोड़ की आबादी अडानी और मुकेश अंबानी के आगे 0/0 है, 0/0। यह वैल्यू है आपके 135 करोड़ व्यक्तियों की, मोदी के नजर में और अडानी के नजर में। इसीलिए तो अडानी ने कहा कि मैं भारत हूं, क्योंकि भारत की सारी बड़ी संस्थाएं आज अडानी के पास हैं। मालिक हैं अडानी जी। तो अडानी जी नहीं डूबेंगे, देश डूबेगा। यही कहा था ना अडानी जी ने। जी हां, देश के वासियों का पैसा डूबा है। अडानी का क्या है? वो तो फिर जैसे नीहब चौकसी फुर्र, विजय माल्या फुर्र हो गए ना, और ललित मोदी फुर्र। अब 2024 से पहले देखने की बात है, कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री फुर्र, कहीं विजय माल्या फुर्र। कहा था ना, याद है ना आप लोग को? मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो कहीं इतनी सारी टेंशन क्या पता था? इसे कहते हैं कुदरत की मार। भगवान के आगे सारा सिस्टम मनुष्य का फेल हो जाता है। भाई चाल तो ऐसी चली थी कि देश का एक एक जितना नेशनल न्यूज है सब पे जब हमारा कब्जा हो जाएगा तो किसी भी न्यूज से एक भी हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। और हर जिले में 50 आईटी सेल के लोग भारतीय जनता पार्टी के, अगर किसी ने सवाल किया तो उसको 100 गाली देनी है, ताकि वो मां बहन की गाली सुनेगा तो चुप हो जाएगा। ये कितना बड़ा एक मास्टर प्लानिंग था मोदी सरकार का कि हर जिले में 50 आईटी सेल के लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन सब पे गाली देने के लिए एक टीम का गठन किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उस टीम के माध्यम से हर विपक्षी पार्टी को गाली गलौज करना, सीधे मां बहन पे आना। ऐसा लगता है कि जैसे सोचते हैं ये लोग कि भाई सारा दुनिया मूर्ख ही है, कोई समझता ही नहीं इनकी राजनीतिक। अरे आपकी पॉलिटिक्स तो एक, जो आज मेरे ख्याल से जो बच्चा जन्म लिया है ना मोदी जी, वो भी समझ गया है कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आपकी राजनीतिक क्या है। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, देशवासियों की जनता का दिल दुखाना किसी का। आपको जितना विश्वास से 135 करोड़ जनता ने अपना भाग्य विधाता चुन लिया था कि ये हमारे देश को आगे ले जाएंगे, आपने सर्वनाश कर दिया मोदी जी।
इस देश का भविष्य का सर्वनाश कर दिया। और अब खेल क्या खेल रहे हैं? एक शालीग्राम पत्थर को उठा के नेपाल से अयोध्या ले जा रहे हैं रोड के रास्ते, ताकि पब्लिक का ध्यान उधर अंकित हो और ये लगे कि राम मंदिर बन रहा, राम मंदिर बन रहा। राम मंदिर का भी तो 14,000 करोड़ रुपया 1992 का भारतीय जनता पार्टी ढकार गई। फिर दोबारा चंदा। भैया, बम विस्फोट तुम कराओ, आतंकी हमले तुम कराओ, देश में हिंदू मुसलमान के दंगे तुम कराओ, देश की संपत्ति को तुम बेचो, देश की एक एक नागरिक का पैसा तुम लुटवाओ। और तो कहावत हो गया यार, राम राम जपना पराया माल अपना। राम राम जपे जा रहे हो और सबका माल घपे जा रहे हो मोदी जी। कमाल के रंडुए हो यार, कमाल के रंडुए हो मोदी जी। एक रंडुए का इतना शौक और इतना पीता है। मान गए मोदी जी, मान गए आपकी कलाकारी को। इसीलिए देशवासियों को समझ में आए ना आए, लेकिन मुझे शुरू से तुम्हारे चाल चरित्र के विषय में समझ में है। क्योंकि जो व्यक्ति पत्नी छोड़ दे 15 दिन बाद, जो व्यक्ति मां को छोड़ के भाग जाए, जो व्यक्ति बाप को छोड़ के भाग जाए, जो व्यक्ति परिवार का जेवर चुरा के भाग जाए, वो कुछ भी चुरा के भाग सकता है। और कुछ भी, चाय बेचते बेचते देश को बेच डाला और देशवासियों को पता भी नहीं चल पाया। कमाल के हो ना मास्टरमाइंड मोदी जी। भाइयों समझो, क्यों इतनी बातें कहता हूं मैं अपनी जान की जोखिम लगा करके, आपको जगाने के लिए, आप सबको जगाने के लिए कि कितना बड़ा ये पाखंड आप लोग के खिलाफ में रच रहा है। इसलिए बोलता हूं, आपको जगाने के लिए बोलता हूं। मुझे एमएलए एमपी मिनिस्टर कुछ बनने का शौक नहीं है। उसके लिए तो मोदी जी ऑफर भी दे चुके हैं। पैसे का भी ऑफर मिला धनेश्वर महतो को, मंत्रालय का भी ऑफर मिला। एक ठेंगा दिखाया मैंने दे। दुनिया में हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।